नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मिथुन राशि वालों, ये वीडियो खास आपके लिए है। धन प्राप्ति का कौन सा सटीक उपाय है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। इस जानकारी से आप धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपने भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। मैं इस वीडियो में 3 मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहला, भगवान ने आपको कौन कौन सी विशेषता दी है, भगवान ने आपको कौन कौन सी शक्ति दी है। दूसरा, आपकी वीकनेस कहाँ है, आपकी शक्ति कहाँ दुर्व्यय हो रही है। और तीसरा, जो अंतिम चरण है, उसमें मैं शास्त्रोक्त उपाय दूंगा। यह जो शास्त्रोक्त उपाय है वो बहुत तर्क संगत है। मैं कोई यूं ही ये बात नहीं कह रहा। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है। आपके राशि चक्र में विष्णु लक्ष्मी स्थान का भी मैंने अभ्यास किया है, और साथ ही आपकी राशि चक्र के अनुसंधान में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्व का संकलन किया है। और उसके बाद जो बात निकल कर आई है वह उपाय के रूप में मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मूल विषय के ऊपर आगे बढ़ूँ इस पूर्व आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जी हाँ, लाइक भी कीजिए। साथ ही अपने मित्रगण को, अपने परिवारजनों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए। और एक बात है, अभी जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए कि ये नियति ने ये तय किया है कि इस वीडियो के द्वारा आपके भाग्य के द्वार खुल जाए, आप प्रगति के मार्ग पर चल पड़े। चलिए अब बात करते हैं कि भगवान ने आपको क्या क्या विशेषता दी है, भगवान ने आपको क्या क्या शक्तियाँ दी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप शत्रु और कर्ज दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है। साथ ही आपका लॉजिक बहुत पावरफुल है। आप प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। आप हार्ड वर्क भी जानते हैं और स्मार्ट वर्क भी जानते हैं। आपके फेस को कोई रीड नहीं कर सकता, और आपके मन में क्या है वो भी कोई भांप नहीं सकता। आपको जो बात कहनी है वही बात आप कहेंगे। इस प्रकार से भगवान ने आपको संयम की शक्ति भी दी है। यदि आप व्यापार करते हैं तो सामने वाले को अपना बनाने में आप माहिर है, और यदि आप जॉब करते हो तो जॉब में आप अपने बॉस को खुश कर सकते हो। इस प्रकार से भगवान ने आपको शक्ति दी है। साथ ही आप स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट रखने वाले हो। इन्वेस्टमेंट कहाँ, क्या, कैसे किया जाए, इसकी आपको जानकारी अच्छी तरह से है। आपको भगवान ने भाषा के ऊपर बहुत प्रभुत्व दिया है। आप अपनी बात बहुत अच्छी से, बहुत शांति से दूसरों के सामने रख सकते हो। इसकी वजह से दूसरों जो है सामने वाला, वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ लेता है। अब चलिए जानते हैं आपकी शक्ति का व्यय कहाँ हो रहा है। मिथुन राशि वालों, आप बहुत गहराई में सोचते हो और आपको बहुत विचार वायु होता है। आप इतनी गहराई में चले जाते हो कि सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है वो लॉजिक आपका समझ ही नहीं सकता। दूसरी बात, आपको हृदय रोग की बीमारी, हार्ट अटैक से सावधान रहना है, क्योंकि आपका गुस्सा जो है वो बाहर कम निकलता है, मन के अंदर ज़्यादा रहता है। आप मन ही मन बहुत गुस्सा करते हो। इसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग आपको ड्यूअल पर्सनालिटी समझते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। इस प्रकार से आपकी पर्सनालिटी को हानि होती है। अब अंतिम चरण में हम जाएंगे कि वो कौन सा शास्त्रोक्त उपाय है आपके लिए, लेकिन इसके पूर्व मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। एक प्रकार से आपके लिए ये एक समाचार भी है, और वह समाचार क्या है? मिथुन राशि वालों, यहाँ आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा है। इस ज्वाइन के बटन को आप प्रेस कीजिए, और आपके प्रेस करते ही आपको मेरे द्वारा अनेक प्रकार की शुभ सेवाएं प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप अपने भाग्य को बलवान बनाइए और अपने पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल दीजिए। अब अंतिम चरण में
वो शास्त्रोक्त उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। वह क्या उपाय है वे भी आप जान लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए। आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है। प्रेजेंटेबल रखना मतलब यदि आप बियर्ड रखते हो तो वो शेप में रखिए, साथ ही कपड़े अच्छे पहनिए। बहुत महंगे पहनना है ऐसा मैं नहीं कह रहा, किंतु अच्छे आपको साफ सुथरे इस्त्री वाले कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। शूज़ या सैंडल या चप्पल पहनते हो तो इसको पॉलिश किया कीजिए। इस प्रकार से आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए। साथ ही 5 वर्ष की छोटी बच्ची को या उससे भी छोटी बच्ची को साल में एक बार चांदी की पायल आप गिफ्ट दिया कीजिए। यह उपाय भी आपके लिए बहुत परिणामलक्षी पुरवार होगा। और तीसरा उपाय कुछ इस तरह से है। आपको एक सफ़ेद वस्त्र लेना है। इस सफ़ेद वस्त्र को कमर पर बांधना है और कमर पर इस तरह से बांधना है कि वो आपकी स्किन को टच करे, स्किन को स्पर्श करे, इस तरह से बांधना है। ऐसा नहीं कि आपने कुर्ता पहना तो उसके ऊपर बांध लिया, शर्ट पहना तो उसके ऊपर बांध लिया। आपके स्किन के ऊपर वह टच करना चाहिए और इसके बाद आपको भगवान के समक्ष आसन बिछाकर कनकधारा स्तोत्र का आपको पाठ करना है। यह उपाय आप अवश्य कीजिए। और एक उपाय आपके लिए है, और वह उपाय है आपको हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। हनुमान जी के मंदिर जा करके आपको हनुमान जी की जंघा पर चमेली का तेल अर्पण करना है और वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। इस प्रकार से आप उपाय कीजिए, अपने भाग्य को समृद्ध बनाइए और अपने विष्णु लक्ष्मी स्थान को सक्रिय कीजिए, जिसके शुभ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मित्रों, ये जो उपाय है, जैसे मैंने कहा, बहुत तर्क संगत है और मैंने अभ्यास करके इसका निष्कर्ष मैंने निकाला है। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, ये नोटिफिकेशन का बटन आप अवश्य दबाइए। नमस्कार।